वक्त की बड़ी खबर आ रही प्रयागराज से, जहां कीटगंज पुलिस ने एक ऐसे साइको किलर को गिरफ्तार किया है जो कि बेवजह लोगों की हत्या करता था। तो वहीं धूमनगंज पुलिस ने 4 अंतर जनपदीय लुटेरों को और स्नैचिंग करने वालों को गिरफ्तार किया। आइए पहले हम आपको दिखाते हैं कीटगंज पुलिस ने जो कि ऐसे साइको किलर को गिरफ्तार किया है जो कि बेवजह लोगों की हत्या करता था और बीते दिनों उसने पूर्व पार्षद और बीजेपी नेता की मां की हत्या करी थी, जिसके बाद पुलिस ने बारीकी से जांच करी और उसको अपने गिरफ्त में लिया और आज मीडिया के सामने पेश किया है। वहीं उसने एक पहले शंकरगढ़ में युवक की हत्या करी थी, तो वहीं एक बाबा की हत्या करी थी जो कि गांजा न देने को, और वो अपने परिवार को लेकर ही इस तरह से मानसिक रोगी हुआ। वहीं पुलिस ने ऐसे एक साइको किलर को गिरफ्तार किया जो बेवजह लोगों को मौत के घाट उतार देता था। परेड ग्राउंड में एक बीजेपी की बुजुर्ग मां की हत्या के बाद पुलिस ने जब बारीकी से घटना की पड़ताल की तो एक शख्स को रडार पर आ गया, जिसके बाद कई अन्य जगहों पर भी कत्ल किया था। परेड मैदान के पास पूर्व पार्षद की मां का गला रेत कर हत्या करने वाले सीरियल किलर जरा सी बात को बौखलाकर कत्ल करने की आदत हो गई थी। उसने पागल कहने पर शंकरगढ़ के एक दिनेश नाम के लड़के को बेरहमी से मार डाला, फिर नशे के लिए गांजा न देने पर भिक्षावृत्ति करने वाले एक शख्स का गला रेत दिया। इसके बाद कीटगंज परेड में संगम स्नान के लिए जा रही पूर्व पार्षद शैलेंद्र मिश्रा की मां राम सिंगारी की हत्या कर दी। पुलिस ने सीरियल किलर रमेश पासी पुत्र राम बहादुर उर्फ डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। वे लालापुर थाना क्षेत्र के लौंद कला गांव का रहने वाला है। उसे नैनी जेल भेज दिया गया। पुलिस लाइन मीडिया सभागार में सीरियल किलर रमेश को मीडिया के सामने पेश किया गया। एसपी सिटी दिनेश सिंह और एसपी यमुनापार चक्रेश मिश्रा ने संयुक्त रूप से बताया कि रमेश पासी के पिता राम बहादुर की मौत के बाद उसकी मां रामकली ने चंदिका पासी से दूसरा विवाह कर लिया था। रमेश की पत्नी आरती 6 वर्षीय बेटी मोहिनी को लेकर अभियुक्त के सौतेले भाई बिंदा के साथ चली गई। इन्हीं कारणों की वजह से अलग थलग पड़ गया और धीरे धीरे हिंसक होता चला गया। जिसे भी देखता था उसे अपना दुश्मन मान बैठता था और अकेले मिलने पर उसी शख्स की हत्या कर उतारू हो जाता था। 6वीं तक पढ़ाई करने के वाला रमेश मनोरोगी होने से उससे पहले मजदूरी करता था। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में रमेश ने 2 दिनों से के भीतर 2 हत्या की। इसके बाद किशोर दिनेश ने मोबाइल फ़ोन लेकर पैदल ही कीटगंज तक पहुंच गया, जहां उसने बुजुर्ग राम सिंगेश्वरी की मौत को घाट उतार दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो एक शख्स नज़र आया और व्यक्ति शंकरगढ़ में दिखा था। तब दोनों थानों की पुलिस अधिकारियों ने संयुक्त रूप से पकड़ने के लिए जाल बिछाया। लूटे गए मोबाइल फ़ोन पर पुलिस लगातार मैसेज भेजती रही, फिर मोबाइल सर्विलांस के आधार पर सीरियल किलर को दबोच लिया गया। कि मॉर्निंग एक सूचना मिली, एक माताजी जो 80 से ऊपर साल की हैं और रूटीन में 40 साल से गंगा में स्नान करने के लिए जाया करती थी और उस दिन नहीं लौटी हैं। उस पर एक मिसिंग का मुकदमा कायम हुआ और लगातार पुलिस खोजबीन में थी कि 6 तारीख को इनकी डेड बॉडी मिली जो कटी हुई थी गले से। लगातार कोशिश की जा रही थी इस पे के पीछे वजह का तो कोई मोटिव भी इस्टेब्लिश नहीं हो रहा था इनके हत्या के पीछे, क्योंकि इनके पास न पैसा था न कोई ज्वेलरी थी। फिर जितने लोग उस पर कैमरों में आते जाते दिखाई पड़े, लोगों से पूछताछ में वो सभी से पूछताछ चल ही रही थी कि तब तक 2 घटनाएं शंकरगढ़ में होती हैं। वहाँ पे 9 तारीख और 10 तारीख में वहाँ भी इसी तरह के मोटिवलेस 2 मर्डर हुआ। लोगों ने बताया कि वहाँ पे एक पागल दिखाई पड़ता था जो अब नहीं रह रहा है यहाँ पे। वो एक मोबाइल वहाँ एक लड़के के मर्डर के बाद उसकी मोबाइल पॉकेट में डाल लिया था। ये वो मोबाइल चलता हुआ कुछ देर तक, जब तक उसमें बैटरी थी तब तक पड़ा रहा इसके पास, तो उसमें कुछ सिग्नल्स पड़े आते रहे, मोबाइल में मैसेज आते रहे। तो इसका लोकेशन फिर कीटगंज क्षेत्र में लोकेट हुआ। उसी आधार पर इसकी खोजबीन चल रही थी कि रात में पकड़ा गया है। इसने बताया कि बस अकेले पाते हुए किसी को मार देता है और उसके पीछे कोई वजह नहीं है, कोई लूटपाट नहीं है, बस ये थोड़ा दिमागी रूप से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। निश्चित तौर पर हम इसको पागल ही कर सकते हैं। और ये पारिवारिक पृष्ठभूमि इसकी थोड़ी डिस्टर्ब है। फादर की डेथ होने के बाद माँ कहीं चली जाती है, दूसरे के साथ शादी कर लेती हैं। इसकी पत्नी भी अपनी इनको छोड़ करके दूसरे के साथ रह रही है बच्ची को लेकर के। तो अकेले ये घूमता है इधर उधर, कहीं बैठ के कहीं खा पी लेगा, कहीं पड़ा रहेगा। और इस तरह से बताया कि कहीं कोई मिलता है अकेले तो इसको गुस्सा आ जाती है देख करके और ये मार कर देता है। निश्चित तौर पे ये ब्लाइंड केस थे तीनों और इसका पकड़ा जाना भी बहुत ज़रूरी था, नहीं तो ये और लोगों के साथ घटना करता। ये बड़ी कामयाबी है। इसमें कीटगंज, शंकरगढ़ और एसओजी प्रभारी जो हमारी सिटी की है वो बहुत अच्छा काम किया। वहीं धूमनगंज पुलिस ने 4 अंतर जनपदीय लुटेरों और स्नैचिंग करने वाले युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूट की बाइक और चेन बरामद हुई है और इन्होंने पूछताछ में 9 घटनाओं को अंजाम देने की बात कबूली है, जिसमें एसओजी और धूमनगंज पुलिस ने
इनको गिरफ्त में लिया। आइए दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। गंज पुलिस और एसओजी ने अंतर जनपदीय लुटेरे गैंग का भांडाफोड़ करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के कब्जे से लूटी गई बाइक चेन बरामद हुई है। बदमाशों ने शहर में 9 घटनाओं को अंजाम देने की बात कबूल की है। बुधवार शाम पुलिस लाइन सभागार में बदमाशों को मीडिया के सामने पेश किया गया। एसपी सिटी दिनेश सिंह ने बताया कि धूमनगंज के लखनपुर गांव का रहने वाला दानिश साथी लुटेरा है। उसके खिलाफ कौशाम्बी और पिपरी थाने में गैंगस्टर का मुकदमा कायम है और हत्या मामले में जेल भी जा चुका है। वह बीटी धूमनगंज के महबूब आलम उर्फ छोटू, मोहम्मद साहिल उर्फ मोनू और कसारी मसारी के अफान के साथ लूटपाट करता था। करीब 1.5 माह पहले कसारी मसारी मोहल्ले में एक डॉक्टर की बाइक लूटी और फिर उसके अफान के घर पर नंबर प्लेट बदलकर लूट करने लगे। भाई दूज के दिन एक कालंदीपुरम में एक महिला का मंगलसूत्र लूटा गया था। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी को खंगाला गया तो सुराग मिल गया। फिर इंस्पेक्टर धूमनगंज अरुण चतुर्वेदी, एसओजी प्रभारी शैलेश सिंह और एसआई अनिल भगत चंद्र भानु की टीम को गिरफ्तार के लिए लगाया गया। बुधवार को जब बदमाश लूट के इरादे से पीपल गांव में मौजूद थे तभी घेर कर सभी को दबोच लिया गया। एसपी सिटी का ये भी कहना है कि इस गैंग ने धूमनगंज में 4 करेली और कैंड चेन मोबाइल छिनौती की घटनाओं की थी। आसपास के जिलों में भी लूटपाट कर चुके हैं। इन गैंग को रजिस्टर कर हिस्ट्री शीट खोली जाएगी। धूमनगंज में गैंग पकड़ी गई है जिसमें 4 लोग शामिल हैं। ये मोबाइल स्नैचिंग और चेन स्नैचिंग करते थे। इसके लिए जो वाहन प्रयोग में ला रहे थे उसको पहले इन्होंने लूटा था वहीं धूमनगंज क्षेत्र से ही, और एक घटना करने के बाद बगल में कौशाम्बी की पीपरी में जाकर संरक्षण लेते थे, जैसा कि इन्होंने बताया है पूछताछ में। उस घटना पे जो मोटरसाइकिल लूटने के बाद उसकी जो नंबर प्लेट था उसको चेंज कर लिया था और अपनी मोटरसाइकिल जो इनकी थी उस पर लगा लिया था और अपनी मोटरसाइकिल का नंबर इस पे लगा करके दोनों मोटरसाइकिलों से बारी बारी लूट घटनाएं करते थे। पिछली घटना जो 16 तारीख को हुई थी उसके आधार पर हमने सीसीटीवी कैमरेज के आधार पर लगातार इनको फॉलोअप हुआ। उसमें कुछ कैमरों में अच्छी इनकी फ़ोटो आ गई जिससे वहाँ तक पुलिस पहुँची और भी चारों गिरफ्तार हुए। इन्हीं गिरफ्तारी के बाद इन्होंने पूरी घटनाक्रम को बताया और सभी जो घटना से संलिप्त लोग थे वो भी आ गए थे। उन्होंने भी देखा, कुछ ने इनके हुलिया पहचाना। कुछ हमारे जो पुराने सीसीटीवी कैमरे में फ़ोटो थे वो हमारे लिए एक बड़े अच्छे एविडेंस के रूप में काम आएंगे कोर्ट में, उनको भी मैं लगा रहा हूँ। ये पूरी गैंग जो 3 लोग थे इसमें ये बिल्कुल जानकारी में नहीं थे। एक दानिश है, उस पर तो पहले से मर्डर का भी मुकदमा है, गैंगस्टर भी लगा हुआ है और प्रतापगढ़ में स्नैचिंग किया है। इस गैंग को हम पंजीकृत भी कराएंगे और इस पर गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे। निश्चित तौर पे इस गैंग की गिरफ्तारी से फ़र्क पड़ेगा क्योंकि इन्होंने करेली में, कैंट में, धूमनगंज में 3 थाना क्षेत्रों में हमारे यहाँ कई लूट की घटनाएं की थी। कुल 9 घटनाएं इन्होंने कर दी थी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।